दुआ की रात अल्लाह ताला की राह में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा निराश और हताश था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसकी आत्मा में हलचल थी। जीवन ने उसे अनेक कठिनाइयों का सामना कराया था। वह आदमी धीरे धीरे एक स्थान पर बैठ गया और अपने हाथों को उठाकर दुआ करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह से अपने दिल की सभी परेशानियां और चिंताएं साझा करना चाहता था। या अल्लाह, तू ही मेरे हर दर्द का इलाज है, तू ही मेरी परेशानी का समाधान है। तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं किस कष्ट में हूं। मेरे दिल की घबराहट तुझसे छिपी नहीं है। मेरी सारी कोशिशें असफल हो गई हैं और अब मुझे तुझसे ही मदद चाहिए। वह आदमी थोड़ा रुककर गहरी सांस लेता है, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकलकर उसके होठों तक आ रहा हो। अल्लाह, तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं कितनी कोशिशों के बाद भी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। रोजी रोटी की चिंता दिन रात मुझे परेशान करती है और यह मेरा विश्वास को हिला देती है। तू ही है जो हर एक को उसके हिस्से का देता है, तो मेरे दिल में तुझे भरोसा रखना सिखा। मेरी चिंता और डर को दूर कर। उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसकी आत्मा से निकलकर आकाश में समा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से दुआ करना जारी रखा। या अल्लाह, तू ही जानता है कि मेरे पास नौकरी की कमी है और हर रोज मुझे नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मेरे रास्ते में चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। अल्लाह, तू ही है जो दिलों को सुकून देता है। मुझे अपनी परेशानियों में तेरा सहारा चाहिए। मुझे मेरी राह दिखा, मुझे मेरी मुश्किलों का हल दे। वह आदमी फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, जैसे अपने दिल को कुछ शांति देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा को गहरे जख्म मिले थे। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गिरने लगे। उसकी दुआ में दर्द और गम की गहरी लहर थी। या रब्बुल आलमीन, तू ही है जो दिलों को सुकून देता है, तू ही है जो परेशानियों को आसान करता है। मेरी बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है और मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं सह सकता। यह दर्द और कष्ट मेरे शरीर और आत्मा को बहुत थका चुका है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मुझे तेरा एहसान हो, मुझे शिफा दे ताकि मैं फिर से अपनी। वह आदमी भविष्य की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे उसकी सारी बातें अल्लाह तक पहुंच गई हों और अब जवाब आने की देर हो। वह उठकर खड़ा हुआ, अपनी पेशानी पर हाथ फेरा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे अल्लाह उसे यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है। रात गुजर गई और अगली सुबह वह आदमी पहले की तरह नहीं था। एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर था। उसके कदमों में पहले जैसी लड़खड़ाहट नहीं थी। वह जानता था कि दुनिया की परेशानियां खत्म नहीं होती, लेकिन अब उसमें इनसे लड़ने की ताकत थी। उसने अपना दिन शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी नीयत और सोच बदली हुई थी। सुबह की नमाज के बाद उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर नौकरी की तलाश करेगा। उसने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि शायद कोशिश में कहीं कमी रह गई थी या सब्र का इम्तिहान अभी बाकी था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने कागज लिए और शहर की तरफ निकल पड़ा। वह पहले से ज्यादा भरोसे के साथ कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। पहले ऑफिस गया, जहां कुछ दिन पहले उसने नौकरी के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला था। रिसेप्शन पर जाकर उसने दोबारा पूछा। इस बार दिल में गुस्सा या मायूसी नहीं, बल्कि सब्र था। वहां मौजूद आदमी ने कहा, अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप 2 दिन बाद फिर आइए। पहले होता तो शायद वह निराश होकर लौट जाता, लेकिन आज नहीं।
वह जानता था कि यह भी अल्लाह की मर्जी है। उसने शुक्र अदा किया और दूसरे मौके तलाशने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला जो पहले उसके साथ काम करता था। दोस्त ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ थे इतने दिन? क्या कर रहे हो? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी तो बस जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हूँ। दोस्त ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपने ऑफिस में तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। वहाँ एक पद खाली है और मुझे लगता है कि तुम उसके लिए सही इंसान हो सकते हो। यह सुनते ही आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन वह उत्साह में नहीं आया, बल्कि उसने अपने अंदर के भरोसे को मजबूत किया और हल्की आवाज